नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम उस बात पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे जो पार्टी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है। जी हां, अगर आप इस बात को जानने और परखने की कोशिश करें कि पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी चर्चा में है, तो बेशक वो पार्टी कांग्रेस है और बेशक वो नेता राहुल गांधी है, जिनकी चर्चा खूब हो रही है। खूब किस लिए हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी से ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सवाल जवाब कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, इंटेरोगेशन कर रहा है। और एक दिन नहीं बल्कि एक दिन, 2 दिन और आज तीसरा दिन है जब राहुल गांधी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हाजिर हैं। और इसको लेकर मुल्क भर में जहां कहीं भी कांग्रेस का कोई कारकुन या कोई लीडर है, वो इससे थोड़ा प्रभावित है, कोई ज्यादा कोई कम। तीसरा दिन जब आज पूछताछ का था, तो आज तीसरे दिन दिल्ली की सड़कों पर खास तौर से एआईसीसी दफ्तर से लेकर ईडी के तक जो रास्ता जाता है, उस पर कांग्रेस का आज उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के कारकुनों ने आज टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी बीच यह भी एक चौंकाने वाली खबर आई कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर भी पुलिस गई और उसने वहां पर कुछ लोगों को डिटेन किया, जिस पर कांग्रेस के कुछ बड़े लीडरों ने यह इल्जाम लगाया कि पुलिस ने हाथापाई की है, बदतमीजी की है और गलत तरीके से लोगों को वहां से खींचतान करके बाहर निकाला है। सवाल यह है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है और यह सब कुछ जो हो रहा है, इसका असल मकसद क्या है? क्या यह मामला जो नेशनल हेराल्ड का मामला है वो बिल्कुल नया है? क्या यह मामला बहुत पुराना है? यह मामला रह रहकर उठा, लेकिन एक बार फिर क्यों उठा है? और क्यों सीधे तौर पर जो कांग्रेस की आला क़यादत है यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उस तक को नोटिस किया है? राहुल गांधी आज तीसरे दिन हाजिर रहे ईडी में, सोनिया गांधी पर भी नोटिस है कि उन्हें भी हाजिरी देना है। और इसको लेकर कांग्रेस के जो कारकुनान हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इससे ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी के तर्जुमान यासिर जियानी, हमारे साथ हैं अंशुल अभिजीत तर्जुमान कांग्रेस, सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार और आतिर हुसैन लीडर आम आदमी पार्टी। मैं सबसे पहले अंशुल अभिजीत आपके पास आना चाहता हूं। पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि पहला दिन, दूसरा दिन और आज तीसरा दिन, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? कांग्रेस के लीडर, सीनियर लीडर इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर और इतना ज्यादा वो जो है गुस्से में क्यों नजर आए और क्यों आज इस तरह से प्रदर्शन किया गया, मुजाहरा किया गया? अगर ईडी पूछताछ करना चाहता है, कर रहा है, तो करे। अंशुल अभिजीत। विशाल साहब, आज तो बिल्कुल एक तो मतलब हद ही हो गई, हर सीमा पार हो गई। और अगर शक था, कोई शक था, तो ये जो जमहूरियत है उसकी तब्दीली तानाशाही में हो चुकी है। ये बयानबाजी नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। देखिए, आज तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस ऑफिस, जो हमारा जो मरकजी दफ्तर है, वहां पर पुलिस अंदर आ गई। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, वहां पर बदसलूकी हुई, वहां पर बदतमीजी हुई पुलिस के द्वारा। और ऐसा तो 3 दिन से यह सिलसिला चलता आ रहा है। भाई, इस सरकार को परेशानी क्या है? ये जो मुखालिफत हम कर रहे हैं, ये हमारा जमहूरियत के ये अंतर्गत, ये हमारा हक है। हम मुखालिफत कर सकते हैं, हम शोर मचा सकते हैं, हम हल्ला हंगामा कर सकते हैं। हम ये चाह रहे थे, 3 दिन से हम ये चाह रहे हैं, और बर्दाश्त की भी हद होती है कि अमन चैन से शांतिपूर्वक एक जुलूस निकले जो हमारे मरकजी दफ्तर 24 अकबर रोड से ईडी के ऑफिस तक जाए। वो फासला करीब 1 किलोमीटर का है और कुछ नहीं। और वहां पर हम समर्थन दिखाएंगे, हमारे जो रहनुमा है, हमारा जो आला कमान है, हमारा जो नेतृत्व है, उनको हम अपना समर्थन दिखाएंगे। तो इसमें परेशानी क्या है? ये जमहूरियत में, ये प्रजातंत्र में इसकी इजाजत है, तो फिर ये रोक कैसी? तो हमें तो नाराजगी होगी, हमें तो गुस्सा आएगा। हम ऐसे, और देखिए, हम डरने वाले नहीं, डरती तो ये सरकार है। मुझे ये बताइए कि किस बात का उनको खौफ है?
मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसी पाबंदी लगा क्यों रही है। यहां पर बदसलूकी हुई, बहुत सारे लोगों को, कई दिल्ली के बहुत यहां पर जो जेल है, यहां पर सलाखों के पीछे डिटेन किया गया, ले जाया गया, और जो हमारे लीडर उनको देखने जाना चाहते थे उनको भी रोक दिया गया। बहुत सारे हमारे जो लीडर थे उनको घर पे भी रोका गया। तो समझ नहीं आ रहा है, 144 लगा दी। 144 तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है ना। क्या हमारे पास छुरी थी? क्या हमारे पास चाकू था? क्या हमारे पास बंदूक थी? हम तो शांतिपूर्वक एक जुलूस, एक प्रदर्शन निकालना चाह रहे थे, तो ऐसी इजाजत क्यों नहीं दी? आप राहुल गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को एक बार नहीं 100 बार बुलाइए। ईडी अगर आप पूछताछ करना चाहती है तो कीजिए, एक सवाल नहीं 100 सवाल। हम जानते हैं कि ये जो आरोप है ये बेबुनियाद हैं, इनका कोई मतलब नहीं, ये फर्जी है, ये बनावटी है, इनका कोई यहां पर मतलब नहीं। ये बार बार हम कह रहे थे, और तकनीकी मामले में अगर आप पूछना चाहे तो मैं जाऊंगा। ये हमारी मेरा सवाल यह है कि जब एक तरफ आप या आपकी पार्टी इतने ज्यादा इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक बार नहीं आप 10 बार पूछताछ कर लीजिए, तो पूछताछ तो हो रही है, आज तीसरी बार बुलाया गया, तो आखिर ये मुजाहरा, ये प्रदर्शन, ये किस बात को दर्शा रहा है? ये क्या बता रहा है? क्या आप नहीं चाहते कि पूछताछ हो? बिल्कुल नहीं। ये बता रहा है कि एक तो हम अपने जो आला कमान है, जो रहनुमा है, उनको हम समर्थन कर रहे हैं। ये हमारा हक है, क्यों ना करें, क्योंकि वो कांग्रेस के विचारधारा के प्रतीक हैं। जैसे नेशनल हेराल्ड था, ये हमारी जो बुनियादी ख्यालात हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो सोच है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे मंसूबे हैं, वो नेशनल हेराल्ड के द्वारा आवाम के पास जाते रहे थे, 70 साल तक जाते रहे हैं। उसके हमारी जो लीडरशिप उसका प्रतीक है। ठीक है, अभी हमारे साथ यासिर जिलानी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, मैं उनसे रिएक्शन ले लेता हूं। यासिर जिलानी, तर्जुमान बीजेपी। यासिर, आज तीसरा दिन है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का। आज जिस तरह से मुजाहरे देखने को मिले हैं वो कुछ मतलब ज्यादा है, टायर बर्निंग भी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस जो है कांग्रेस के दफ्तर में घुस जाती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे जो नेता है उनका कद बड़ा किया जा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? विशाल भाई, देखिए, पहली बात है कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की सनक रखने वाले कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी को भी इसी तरीके से जोड़ के देखना चाहते हैं, जबकि उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि एक वायनाड से सिर्फ सांसद हैं, उनसे बहुत सीनियर सांसद उसी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं जिनकी कभी कोई इतनी ना रिस्पेक्ट मिली, ना उनको कभी कांग्रेसियों ने ध्यान दिया। लेकिन फिर भी आपने सवाल बेहतरीन पूछा कि अगर आपको इतने ही यकीन है, मुतमईन है आप कि आपके सांसद ने कुछ किया नहीं, आपके नेता ने कुछ किया नहीं है, तो ईडी का सामना करने दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। और आप सड़कों पे बवाल मचा रहे हैं, ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। लोगों ने आज पूरी दिल्ली एक तरीके से साउथ और लुटियन जोन में जाम इस तरह का है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एम्स जाने वालों का रास्ता आपने रोक रखा है, सफदरजंग जाने वालों का रास्ता आपने रोका हुआ है, आपने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने का रास्ता आपने रोका है। पुलिस भी तो उन्हें रोक रही है ना। कितनी आमजन को पुलिस ने बैरिकेडिंग इतनी कर रखी है कि पुलिस उनको कांग्रेस दफ्तर में घुसकर पकड़ रही है। आप तो जब 144 लगा हुआ है विशाल साहब, आप कानून के एक तरफ तो आपके नेता बड़े बड़े आके कह रहे हैं कि कानून का पालन करेंगे, मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, गांधी जी की तरह ये लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ही के जितने मीडिया के लोग हैं उन्होंने टायर जलता हुआ दिखाया, उन्होंने इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को भागते हुए दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये किसी तरीके से अपने कुनबे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी इन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तमाम राज्यों के यहीं पे थोड़ा सा चाहूंगा कि यहीं पे जाऊंगा कि मैं प्रेम कुमार जी का एक रिएक्शन ले लूं, सर आखिर में आपके पास भी आता हूं, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। प्रेम कुमार जी, ये जो बात यहां पर आई है कि ये अपने कुनबे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के तर्जुमान कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मामला क्या है, कब से है, वो सारी चीजें लगभग कभी कभी उठता रहा है ये मामला और फिर दबता भी रहा है, लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस के साबिक वो सदर है राहुल गांधी, तीसरे दिन की पूछताछ, पूरी कांग्रेस यानी कि जहां जहां कांग्रेस के जो वजीर आला है वो दिल्ली में मौजूद हैं। एआईसीसी में रात 11 बजे तो छोड़िए, 1:30 बजे रात तक बैठकें हो रही हैं। आज जो मुजाहरा था बहुत ज्यादा उग्र भी था। ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? क्या इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है? और क्या इस वजह से कुछ एक मैं टिप्पणियां पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो नेता को और बड़ा नेता बनाने की कोशिश हो रही है।
विशाल जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संघर्ष के दौरान ही कोई कुनबा मजबूत होता है और संघर्ष के दौरान ही अपने पराये की पहचान होती है। तो वो दिख रहा है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। एक बात होगी जो आपने पूछा। दूसरा एक प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं वो कि अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो आप सहयोग कीजिए, विरोध प्रदर्शन क्यों? इसका उत्तर सब लोग जानना चाहते हैं। तो इसमें जिलानी साहब सही कह रहे हैं कि अगर जांच हो रही है तो उसमें आप सहयोग कीजिए। दिक्कत क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है। राहुल गांधी तो अपने मुतमईन हो सकते हैं कि हमने गलती नहीं की, हम भ्रष्ट नहीं है, हमने भ्रष्ट आचरण नहीं अपना, लेकिन ईडी के तरफ से राहुल गांधी कैसे मुतमईन हो सकते हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे मुतमईन हो सकते हैं कि ईडी जो जांच करेगी वो सही करेगी? क्योंकि जो अतीत रहा है, हर समय विपक्ष के ही घर में ईडी पहुंचती है। जिन जगहों में चुनाव होते हैं, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, वहां भी इत्र पकड़ी जा रही थी और क्या क्या हो रहे थे, CBI सब थे। लेकिन अब क्या हो गया, चुनाव खत्म, बात खत्म। तो ये जो ईडी, CBI, नार्कोटिक एजेंसियां हैं, उनके स्वभाव, विचार, आचरण को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता मुतमईन नहीं है। इस वजह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी मान सकती है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में ये सत्याग्रह है, ये उनका मानना हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जब ये मान रही है कि हम भ्रष्ट नहीं है तो ये फंसाने की कार्रवाई की जा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए वो सड़क पर है। तो सड़क पर होना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। इसमें जो पुलिस ने जो आचरण दिखाया है, कम से कम पार्टी दफ्तर में घुसने वाला जो वीडियो है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे बीजेपी के भी साथी क्या इस बात को अलाउ करेंगे कि उनकी पार्टी के दफ्तर में बीजेपी पुलिस घुसे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को घसीट कर पकड़ कर ले जाए? कोई पार्टी अलाउ नहीं करना चाहेगी, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जी जी, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और मैं अब इस पर आना चाहता हूं, आतिर हमारे साथ मौजूद है, आतिर हुसैन, लीडर आम आदमी पार्टी के लीडर भी ईडी के निशाने पर हैं। आतिर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये मतलब आपको भी लग रहा है, ठीक है ये आपके पार्टी की बात नहीं हो रही है फिलवक्त, लेकिन ईडी पे जो प्रेम कुमार जी ने सवाल उठाया है कि आप अपने निर्दोष होने को लेकर आप खुद में संतोष हो सकता है, आपको आप मुतमईन हो सकते हैं कि भाई मैं तो निर्दोष हूं, लेकिन क्या आपको जो बुलाया जा रहा है, समन किया जा रहा है, क्या उधर कुछ अब मतलब कहीं बदनीयती तो नहीं है? क्या ऐसे कुछ बातें हो सकती है क्या? रिकॉर्ड तो नहीं रहा है ईडी का। ईडी पे बहुत इल्जाम लगते रहे हैं और भी एजेंसियों को, कहीं किसी को तोता कहा जाता है, कहीं किसी को मैना कहा जाता है। मैं तो ये सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे नेताओं को आप देखेंगे बहुत बार इन्वेस्टिगेट किया गया है। पहले भी CBI की, ईडी की इन्वेस्टिगेशंस चलती रही हैं और हमें क्लीन चिट भी मिली है। और हम तो आपसे बहुत साफ अल्फाजों में कह रहे हैं कि देखिए ये जनता का वक्त मत जाया करिए। एक बार सारे मंत्रियों को हमारे जेल में डाल दीजिए, सारे विधायकों को जेल में डाल दीजिए और सबके खिलाफ तबीयत से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हमारी टीम हमें काम करने दीजिए। हम आए हैं स्कूल बनाने, हम आए हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाने, हम आए हैं डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करने। हम लोग पॉलिटिशियन लोग नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग फील्ड से आए हैं निकल के, हमारे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स नहीं है। हमारे दादा परदादा कहीं के विधायक या सांसद नहीं हुआ करते थे। हम अपने एक जज्बे के साथ आए हैं इस मुल्क को एक नई दिशा देने के, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों के अच्छे रोजगार के लिए काम करने आए हैं। आप सबकी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। और इल्जाम तो देखिए लगते रहते हैं। जब से आपने देखा है सत्येंद्र जैन साहब को हिमाचल प्रदेश का चार्ज बनाया गया है, दिया गया है, तब से कुछ अलग सी एक बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में मुझे नजर आ रही है। छोटा सा स्टेट है हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा, अभी तो बीजेपी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मेरा सवाल यहाँ पर आतिर सिर्फ इतना है कि जो इस तरह के इदारे हैं, CBI, ED, IT, क्या इनका आपको भी ऐसा लगता है कि इनका यूज कई बार विरोधियों को शांत करने के लिए, उनको परेशान के लिए किया जा रहा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आम आदमी पार्टी भी ऐसा सोचती है? फिलहाल तो देखिए ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, 5-6 साल तक के लिए मीडिया ट्रायल चलता है, मीडिया में इल्जाम लगाए जाते हैं, बड़े बड़े नेता आके भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये आदमी भ्रष्ट है, और 5 या 3 या 4 साल बाद उसको क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये मिसयूज साफ नजर आता है।
अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई सॉलिड कॉन्क्रीट है, तो पहले कॉन्क्रीट उसको इन्वेस्टिगेशन करिए और जेल में डालिए जो भी आदमी जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप ठीक है। यासिर साहब, आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी ने जो सवाल उठाया, आपके सवाल का उन्होंने बहुत ही बखूबी जो है उसका जवाब दिया है, या उस पर एक सवाल उठाया, जवाब पर भी सवाल उठाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या जवाब देंगे? क्यों ऐसा है कि जो इस तरह के जो इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उनका रुख एक ही तरफ क्यों होता है? हमेशा ऐसी पार्टियों के नेताओं की तरफ क्यों होता है जो अपोजिशन पार्टियां हैं? नहीं, देखिए, जो भी घोटाले करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा और जो कानून के तहत नहीं चलेगा, उसके खिलाफ ये एजेंसी आज से नहीं, जब से बनी है तब से काम कर रही हैं। और प्रेम कुमार जी ये भली भांति जानते हैं कि जिन लोगों ने भी जहां भी इस तरह की कोई चीज करी है किसी भी राज्य में, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, इन सारी एजेंसियों से कभी नहीं बचे हैं वो। अब होता क्या है कि आप एक अपने माइंड को ये तय कर लेते हैं कि आप विपक्ष में हैं और आपको अगर किसी एजेंसी ने बुला लिया, सम्मन दी, आपको नोटिस दिया, पूरा प्रोसीजर फॉलो कराया, पहले तो आप कई टाइम आप जाते नहीं हैं, उनके बुलाने पे जाते नहीं, फिर आप जब जाते हैं तो आप ये सामने आके अपने आप को पेश करते हैं जनता के सामने कि हमें देखिए मैं मजलूम हूं, मुझे सताया जा रहा है, मैंने ये प्रेम काम कुमार नहीं जी जो किया कह रहे हैं, क्या उसके जवाब में आप मिसालें कुछ दे सकते हैं कि हाँ देखिए जी, ईडी ने इतने इतने ऐसे ऐसे लीडरों पे कार्रवाई की है जो खुद बीजेपी से थे? कोई मिसाल है 7-8 सालों में तो दीजिए। देखिए, मैं आपको राज्य बता दूंगा, मैं नाम बताने के लिए इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं कर्नाटक का एग्जांपल दे दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश में प्रेम कुमार, कर्नाटक का क्या एग्जांपल है बताइए? बहुत ही कर्नाटक एग्जांपल बताइए। खोजबीन करने वाले पत्र नहीं, मैं एग्जांपल बताइए, कर्नाटक एग्जांपल बताइए। आप क्या एग्जांपल दूंगा? क्या एग्जांपल है कि मैं एग्जांपल ये दूं कि किस कौन कर? नहीं, मैं किसके साथ क्या हुआ था और ईडी ने उनको नहीं बख्शा। मतलब आप इनका शक जो है, इनके शक को आप मजबूत कर रहे हैं, इनकी इस अवधारणा को, इनकी इस सोच को आप मजबूत कर रहे हैं कि बेशक कार्रवाइयां हो रही लेकिन एक तरफा हो रही हैं। अंशुल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी ने जो सवाल उठाया है कि आखिर इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए कि ईडी अपना काम ठीक ठाक ढंग से कर रही है। मैं जानना चाहता हूं अंशुल कि आप अगर एक तरफ, मैंने सवाल वही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ईडी एक बार क्या 10 बार पूछे, लेकिन क्यों कांग्रेस के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों टायर जला रहे हैं? नहीं, तो ये तो हमारा एक तो जमहूरियत में जो जमहूरियत की रिवायतें हैं उसमें तो हमारा हक बनता है। नहीं, हक किस बात को लेकर आपको नाराजगी क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। डर किस बात का है? कि हमें डर नहीं है, सरकार को डर। मैं एक चीज आपको, मैं सवाल का जवाब देता हूं। इसी ईडी ने 2015 में इस केस को, नेशनल हेराल्ड केस को खत्म कर दिया। फिर इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने ईडी के डायरेक्टर को बदला और दोबारा 1 महीने बाद इसी केस को दोबारा खुलवाया और फिर जांच की शुरुआत की। अब ईडी के ऊपर तो कई सवाल उठते हैं ना, उनकी स्वतंत्रता पे। आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक सवाल पूछा। वो अक्षम थे और वो कह नहीं पाए, लेकिन हमारे पास तो लंबी सूची है ना, जो भाजपा के सियासतदान हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ईडी उनके दरवाजे क्यों नहीं खटखटाती है? कौन है वो लोग? सारे नाम कह देता हूं, वो बताइए ना। वो शिवराज, मैं बताता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी हैं व्यापम स्कैम में, हेमंत विश्व शर्मा है जिन ठंडी पड़ गई है ईडी, पहले तो बड़ा ईडी जाती थी, उनके बाद रमन सिंह जी हैं, मैं रमेश पोखरियाल जी हैं। और कर्नाटक की बात अभी हुई, कर्नाटक में अभी तो एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया कि 40% की सरकार है वहां पर, तो वहां पर ईडी क्यों नहीं आई? तो ईडी पे आप मुझे एक भाजपा के सियासतदान का नाम बताइए या कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसके घर में ईडी आई हो। भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत है, लेकिन एक बताइए तो, पता तो चले। तो तरफदारी के तो इल्जाम तो आएंगे ही ना। प्रेम कुमार जी, आपने सुना अंशुल ने क्या कहा और आपके जवाब में यासिर जिलानी ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने नाम लिया कि कर्नाटक में और 1-2 स्टेट का वो नाम ले रहे थे। मैं फिर से यासिर जी को मौका देता हूं कि आप जितने नाम लेना चाहें लीजिए और प्रेम कुमार जी को बताइए कि आप अगर ऐसी अवधारणा, ऐसी सोच, ऐसा ख्याल किसी के जहन में हो तो वो दूर कर लें। ईडी निष्पक्षता से सारे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर शक है, वो चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कहना चाहते हैं यासिर?
नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार की जो बुनियाद है वो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। मैं किसी और पार्टी पे, मैं आम आदमी पार्टी का तो चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं कि उनके यहां तो जितेंद्र तोमर के लिए उनके मुख्यमंत्री ने क्या कहा था जनता के बीच में आके कि उन्हें फंसाया जा रहा है, फिर बाद में उनकी क्या हालात हुई और किस तरीके से वो जेल तक पहुंचे। लंबी लाइन है, संदीप है, दुनिया भर के नाम है, उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे इसलिए जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि उनके यहां हमारे जो संगठन और हमारी सरकार के अंदर है उन पे भी नजर रहती है चीजों की। इसलिए तो पिछले 8 साल में एक भ्रष्टाचार कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई। जो कांग्रेस इतनी मेहनत सड़क पे बवाल करने में मचा रही है, अगर हमारे यहां कोई एक जरा सा भी इन्हें चीज मिल गई होती तो आज ये सड़कों पे नंगा नाच कर रहे थे। लेकिन ये वहां भी सक्षम नहीं है क्योंकि इनके अंदर वहां भी एका नहीं करूंगा। अंशुल, कुछ नाम है तो बताइए, क्यों नहीं बता पा रहे? देखिए यासिर साहब सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है। ये अगर कांग्रेस के ऑथराइज्ड प्रवक्ता है तो उन्हें हल्की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें हल्की बात नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है बेबुनियाद और झूठ बात कही है, बेबुनियाद और झूठ। मैं तो शिव कुमार का नाम नहीं लूंगा, मैं आपके कर्नाटक के मैं आपके कर्नाटक के अध्यक्ष का नाम नहीं लूंगा, मैं आपके पवन बंसल जी का नाम नहीं लूंगा जिन्हें सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। मैं आपके स्कैमों पे नहीं चर्चा करना चाहूंगा। मैं आज सिर्फ आप पे राहुल गांधी पे चर्चा कर रहा हूं कि अगर वो ईमानदार है, अगर ईमानदार है तो ईडी का सामना करें ना। आज तीसरा दिन है और जब तक ईडी उनसे सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, करें। आप क्यों बवाल मचा रहे हैं? आप क्यों बवाल मचा रहे हैं? चर्चा राहुल गांधी पे है। राहुल गांधी तो ये केस को खत्म कर दिया था 2015 में, फिर आपने क्यों खुलवाया? राहुल गांधी को करने दीजिए ना, वो सामना कर रहे हैं। कहां कर दिया? अरे भैया, कौन अब आप उस केस की सच्चाई तो बताइए। आपने अच्छी बात है 2015 में कौन गया? 44 लगाया क्यों? 2000 किस बात का खौफ है आपको? अच्छा, मुझे बताइए किस बात का खौफ है आपको? कितने बेचैन क्यों है? काटजू कौन थे? आप है, सारी जो एजेंसियां हैं, जो इदारे हैं, वो अपने हथियार में तब्दीली कर दी है। जितने भी कानून है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। 124A हो, यूएपीए हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, उनका दुरुपयोग हो रहा है। जहां चाहते हैं वो करते हैं, वहां पर इनकम टैक्स भेज देते हैं। जहां पर ईडी कामयाब नहीं होती वहां पर इनकम टैक्स। प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे अब इस बात पर आ रहा हूं कि एक तो जो बात आपने उठाई उसमें आपने रिएक्शन सुना, दूसरा ये कि इन्हीं सब के बीच जो डायरेक्टर हैं ईडी के, उनके सर्विस एक्सटेंशन की बात सामने आ रही है, उसका भी विरोध हो रहा है। उसको लेकर भी आप यहां तक कि अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि इसका मतलब प्रतिफल क्या होने जा रहा है? मतलब क्यों ये मामला बहुत पहले उठा, फिर दब गया, फिर उठा? आप इसको राजनीति से देखकर कैसे मतलब देख रहे हैं? क्या इस पर कोई पॉलिटिकल आपका कमेंट होगा? प्रेम कुमार जी, मैं विशाल जी याद दिलाना चाहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, स्वीडन में बोफोर्स कंपनी के लिए उन्होंने फेवर किया, ये बोल करके वो एक झूठा कागज जनसभा में लहराया उन्होंने कि अकाउंट भी उनके पास है। तब पूरे विपक्ष ने हंगामा किया और उस मामले में राजीव गांधी की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। हम देख रहे हैं कि राफेल में 550 करोड़ का सौदा 1600 करोड़ में किया गया, लेकिन उसकी कोई संयुक्त संसदीय जांच नहीं हुई। हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में अडानी के लिए हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं, ऐसा विदेश में आवाज उठी। हम इसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि संयुक्त संसदीय समिति तो जांच करेगी कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उद्योगपतियों के लिए फेवर किया जा रहा है, राफेल में भी और ये श्रीलंका के मामले में भी। तो इन मामलों की जांच करना ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इनकी जांच आप नहीं करेंगे, जबकि हमारे पास अतीत में उदाहरण है कि बोफोर्स मामले में जांच हुई थी, संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। इसके बजाय इन मामलों में ध्यान को भटकाया जा रहा है। ये है पूरी राजनीति। जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मेरे पास अब वक्त मजीद नहीं बचा है। आतिर हुसैन, प्रेम कुमार जी, अंशुल अभिजीत, सैयद यासिर जिलानी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत माजरत के साथ वक्त दे रह गया है, माजरत चाहूंगा। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।